बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। एक न्यूली कपल जो शिलांग गया हुआ था और वहाँ पर 23 तारीख से लापता था और कल उनमें से एक राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है। नीचे काफ़ी गहरी खाई थी, लगभग 150 फीट गहरी खाई में पेड़ से लटकता हुआ उनकी डेड बॉडी मिली है। सियाम पुलिस के एसपी विवेक से लगातार हमारे डीसीपी क्राइम संपर्क में थे। मेरी भी बात उनसे हुई और इस पूरे घटनाक्रम पर सीपी साहब स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे और सीनियर ऑफिसर से भी बातचीत चल रही थी। डीजीपी रैंक ऑफिसर से भी बात हुई और मर्ग कायम है। जांच में जो भी तथ्य आएगा वो स्थानीय पुलिस उस पर काम करेगी। इसके अलावा अभी भी जो राजा की पत्नी थी सोनम, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। लगातार वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। सर्चिंग पार्टी बढ़ाने की भी हमने बात की थी, जिसके बाद सर्चिंग पार्टी बढ़ाई भी गई थी। तो लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है, स्टेट की जो एसडीआरएफ की टीम है, ये भी लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बारिश खूब होती है। चेरापूंजी के करीब का इलाका है, यहाँ पर वेजिटेशन भी रहता है और यहाँ का जो पहाड़ियाँ हैं जो वो रॉकी हैं। रॉकी जो है वो स्लिपरी है क्योंकि बारिश बहुत होती है। बारिश होने के कारण वेजिटेशन बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, जिसके चलते निश्चित तौर पे जो सर्च ऑपरेशन है उसमें दिक्कत आई थी, लेकिन डेड बॉडी मिल गई है। सारी जो परिस्थितियां हैं उस पर स्थानीय पुलिस अपनी जांच स्टार्ट कर ली है। जो भी जांच होगी वो निश्चित तौर पे पता चलेगी। अरे शिलांग पुलिस अधीक्षक से लगातार इसमें चर्चा हो रही है और उनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी कल जो राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है उसमें हत्या के प्रारंभिक रूप से साक्ष्य मिले हैं। मौके पर भी वहाँ पे चाकू मिला है और टूटी हुई मोबाइल मिला है। इस आधार पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात आरोपी के विरुद्ध और अब उसमें एक एसआईटी टीम गठित करके उसकी विधिवत अनुसंधान किया जा रहा है। देखिए, मेरा मध्य प्रदेश सरकार से सभी से निवेदन है, तो मुझे मध्य प्रदेश से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ के नेताओं से भी जो है सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। भाजपा से, कांग्रेस से, सभी दूर से मुझे सपोर्ट अच्छा मिला है। आज जीतू भी हमारे बीच में है, उन लोगों ने भी हमें अच्छी चीज़ बताई है, हमारे साथ दे रहा है। बाकी हम लोग चाहते हैं इसमें हैं, तो इसमें मेघालय सरकार जो है थोड़ा सा सहयोग अच्छा करेगा भी, तो राजा को इंसाफ मिलने में समय झली लगेगा और सोनम को ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो है जो काम कर रहा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। अभी आज मेरी गोविंद से बात हुई थी जस्ट अभी आधे घंटे पहले, तो उसका कहने का मतलब निकल रहा है तो भैया यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं 50 फीट के दायरे में सर्च कर रहे हैं, तो जहाँ पे 50 फीट के दायरे में कुछ होता कभी तो वहाँ पे या तो बॉडी पास मारती है, कुछ मिलती, कोई खाई तो है नहीं। तो ये जहाँ जॉकेट मिली है वो उसको पिन पॉइंट बनाते हुए ये रोड पे सर्च कर रहा है फिलहाल। आज एक सीसीटीवी सामने आया है आज जिसमें सोनम और राजा दोनों नजर आ रहे हैं। कहाँ का है ये सीसीटीवी जो है अपने सोहरा का है, जहाँ पे इन लोगों ने अपने बैग रखे थे और वहाँ पे जो कैमरे में दिख रहा है उसमें हमको ये डाउट लग रहा है। तो जिसे वहाँ पे कोई इतना धूप भी नहीं है, तो ऐसा मौसम बेकार भी नहीं जिसका किसी का चेहरा फट जाए, तो वहाँ पे एक कैमरे में एक हल्का छेद लग रहा है हमको। तो जिसने कल्टो गाड़ी खड़ी करी लाल कलर की, वहाँ पे 2 लोग हैं, एक फ़ोन पे बातचीत कर रहा है और इनको देख रहा है, दूसरा जो है इसने मास्क लगा रहा है। तो हम चाह रहे हैं तो इसमें पुलिस जो है इसमें थोड़ी सी जांच करे तो कुछ क्लू मिल सकता है यहाँ से। कौन मास्क लगा? होटल पे राजा के सोनम के पास में एक मास्क लगा, मतलब सिर पे चेहरे पर बांध के खड़ा हुआ है, जो कि फ़ोटो वीडियो में सब दिख रहा है।
दिन के अंदर मतलब वहाँ की जो पुलिस की कार्रवाई है वो 0% चल रही है सर। आज भी उन्हें जब वहाँ भेजा गया 20-25 लोगों को, एक हमको डॉग दिया। अब सर आप बताइए, एक डॉग के थ्रू यदि हम कार्रवाई कर सकते हैं तो आप सोचिए ऐसे में को ढूंढ पाएंगे क्या? वहाँ की पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है, सिर्फ बता रही है हमको कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे माननीय शंकर लालवानी सांसद जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने मीटिंग ली है, वहाँ डीजीपी साहब से बात करी है। डीजीपी साहब ने बोला कि हमने कार्रवाई बिठा दी है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि जहाँ से इनका बैग मिला था वो सुबह 5:30 बजे वहाँ से निकले। 5:30 बजे वहाँ से निकलेंगे तब पानी में 5:30 बजे को निकलना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात है कि मैंने चाय पी थी, चाय पिए वहाँ से उनका मोबाइल मिला गया। उसके बाद जो गाड़ी वहाँ से 30 किलोमीटर दूर मिली है, 3 संक्षिप्त तो वहीं पर आ रहे हैं, ना उनको वहाँ से पुलिस उठा रही है, ना उनसे कार्रवाई कर रही है, ना उनसे बात कर रही है वहाँ के लोगों से। होटल वाले की पहली बात तो वहीं आ गई कि सुबह 5:30 बजे को निकल सकता नहीं है क्योंकि भरी बरसात थी उस टाइम पे। तो मेरा माननीय शंकर लालवानी जी से आग्रह यह है क्या कि अब इस कार्रवाई को वहाँ के मिलिट्री के थ्रू करवाइए, कि मेरे को वहाँ के मिलिट्री के थ्रू चाहिए। अब आप बताइए एक डॉग क्या कर सकता क्या? मेरे घर वाले इतना परेशान हो रहा है, 5 दिन होगा मेरे भाई वहाँ पे गया, ऊपर नहीं चढ़ाव से थक जाएगा। अब तो उसको डर बैठ गया है कि ऐसा नहीं मेरे को यहीं से उठा ले, मेरे को गायब कर दे। होटल से निकलने के बाद जब अपन बात की थी ना तो वहाँ से उसके बाद तो मिसिंग होनी चाहिए कि होटल से निकलने के बाद सुबह 5:30 बजे होटल से निकलेंगे। चेकआउट कैसे करेंगे? सुबह 5:30 बजे पानी इतना गिरा था, पानी में बैग लेके आई ना। पहले होटल वाला बोला बैग मेरे पास ही है, बैग यहीं से मिला है। बाद में बोला कि बैग वहाँ से गुमटी से मिला है, मोबाइल वहाँ से मिला है। तो कन्फ्यूज हो गया, पहले बैग वहाँ से मिला है, बैग वहाँ से बरामद हुआ तो गुमटी से क्या बरामद हुआ? गुमटी पर वहाँ की चाय की दुकान थी, वहाँ से उन्होंने चाय पी, उसके बाद से गायब हो गए। और वहाँ से एक्टिवा मिली 30 किलोमीटर दूर। क्या लगता है आपको किन लोगों ने गायब कर दिया है? जब मेरे को तो वहीं के लोग लग रहे हैं, और वहाँ की पुलिस को ये सब तो पता ही होगा। इसके बाद पुलिस वहाँ के सपोर्ट नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस के पास ना बंदूक है ना लाइसेंस है बंदूक का कि वहाँ पे चलाने के बाद चला दें, परमिशन उनको मिल नहीं रही है। वो खुद डर घूमते ही हैं। वहाँ के बच्चों देखा उनके पास चाकू रखे हुए हैं। और अब तो मेरे को फैमिली के जो 2 भाई हैं उनको डर लग रहा है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे को वहाँ मिलिट्री चाहिए, मेरे को वहाँ मिलिट्री के साथ में 20 से 25 ड्रोन कैमरे चाहिए, 20-25 मेरे को डॉग चाहिए। तो उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी। आज 3 दिन से कार्रवाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सीएम साहब का फ़ोन किया, उसके बाद से थोड़ा सा वहाँ पर उन्होंने सुनना स्टार्ट करी है, क्योंकि वो सुनने को राजी थे नहीं। कैलाश जी विजयवर्गीय का फ़ोन किया, उसके बाद जो आगे कार्रवाई बढ़ी है तो मेरे को उससे तो बड़ा बाकी मेरे को अब उसका मिलिट्री का सपोर्ट चाहिए सर। उसके बाद ही हाँ, वहाँ पे अपने 5 लाख का इनाम रखा गया। वहाँ के न्यूज़ के अंदर 5 लाख का इनाम रखा। बाकी वहाँ के मीडिया अब है ना हमको सपोर्ट नहीं कर रही, वहाँ का मीडिया वहाँ की चीज़ें बचा नहीं रही, इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही जो उनको सपोर्ट चाहिए वहाँ का। नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस शुरू से इसमें लापरवाही बरत रही थी। अगर लापरवाही नहीं बरतते तो हो सकता है कि राजा की जान बच जाती। ये लगातार जिस तरह की आ रही है, और मैं समझता हूँ कि मेघालय पुलिस भी अपने आप को बचाने के लिए सब कर रही है। इसकी जो बात मांग है सीबीआई जांच परिवार की, मुख्यमंत्री जी को लिखना चाहिए और सीबीआई जांच कराना चाहिए। और मेघालय पे अमित शाह जी के माध्यम से प्रेशर डालना चाहिए कि मेघालय सरकार, वहाँ के सीएम लिखें कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसका इतना सेंसिटिव, इतना बड़ा मामला हो गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी जब भी होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। और जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसमें लापरवाही की है वो निश्चित तौर पर उस पर भी सरकार को एक्शन लेना। नहीं, बात यह है कि बहुत दुखद क्षण है और मैं मानता हूं कि ऐसे में नव दंपत्ति जो हम रोज़ अखबारों के माध्यम से पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि बेटे का 11 तारीख को 12 तारीख को विवाह हुआ, 20 तारीख को वो घूमने गए, तो बहुत चिंता हो रही है। और मैं मानता हूं कि अभी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर परिवार की भी इच्छा ये है और परिस्थितियाँ भी ये कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं, मैं चूँकि अब यहाँ से बैठ के ये सब बातें नहीं कह सकता हूँ, पर जो परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई से मतलब एक तरह से संतुष्ट नहीं है, वहाँ की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और ये भी बात हुई कि उनकी शिवराज सिंह जी से भी बात हुई, तो नेचुरल है कि अगर सबसे बात हो रही है तो जो संबंधित जिम्मेवार लोग हैं वो मदद कर रहे होंगे। और मेरी भी बात इस बीच में सब जगह हुई, हमारे आसाम में भी हुई, जहाँ जहाँ जो हो सकता था वो बातें हमने भी की। बट सवाल ये है कि बिटिया मिले और बिटिया मिले जल्दी से और ये हत्या की सीबीआई जांच हो। ये दोनों बातें मैं आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के भी आग्रह कर रहा हूँ।